कहानी का शीर्षक सुनहरे बालों वाली लड़की। भाई ने की बहन से शादी करने की जिद। तो सुनिए क्या होता है। एक थी राजकुमारी, नाम था कंचन। उसके बाल सुनहरे थे, दिखने में वह रूप की रानी लगती थी। एक रोज वह नदी पर नहाने गई। सिर धोते समय उसके सिर के दो तीन बाल झड़ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी यानी कंचन का भाई अपने घोड़े को पानी पिलाने वहीं पहुंचा। उसने सुनहरे बाल देखे। सुंदर सोने के बारीक तार जैसे बाल देखकर उसका अंग अंग झंझना उठा। उसने सौगंध ली कि ब्याह करूंगा तो इस सुनहरे बालों वाली लड़की से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। वह राजकुमार लौटा, लेकिन अपने कमरे में न जाकर सीधा घुड़सवार गया और खाट बिछाकर वही औंधे मुंह लेट गया। भोजन का समय हुआ तो चारों ओर राजकुमार की खोज शुरू हुई। साइंस ने बताया, कुंवर जी तो सुबह से रूठकर घुड़सवार में सोए हुए हैं। सुनकर सब घुड़सवार पहुंचे और राजकुमार से उसकी नाराजगी का कारण पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर राजा रानी दोनों उसे मनाने आए। तब वह बोला, मैं सुनहरे बालों वाली लड़की से ब्याह करना चाहता हूँ। राजा ने वैसी लड़की की खोज सारे देश में करवाई, लेकिन नहीं मिली। उसने कहा, कुंवर, इस संसार में सुनहरे बालों वाली लड़की सिर्फ एक है, और वह है तुम्हारी बहन कंचन। पगला राजकुमार बोला, तो मैं उसी से ब्याह करूंगा। सब ने राजकुमार को बहुत समझाया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। आखिर राजा ने उसके ब्याह की तिथि तय कर दी और तैयारियां भी शुरू कर दी। कंचन को इस बात का पता चला तो वह रूठ कर बरगद के एक पेड़ पर चढ़ गई। जब दासी उसके हाथों में मेहंदी लगाने आई तो उसने साफ मना कर दिया, तुम सबकी मति मारी गई है। मैं कभी भी अपने भाई से ब्याह नहीं करूंगी। किसी ने ज्यादा जिद की तो इस बरगद के साथ आकाश के उस पार चली जाऊंगी। थोड़ी देर में तो सभी कंचन को मनाने पेड़ के तले पहुंच गए। सबने पहले मां ने मन्नत की, पंडित बैठे बाट जो रहे हैं, शुभ की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ पर से ही जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो तू है मेरी सगी माँ, कल बन जाएगी सास मेरी। उठ रे बरगद तू उठता चल। यह सुनकर पेड़ जमीन से हाथ भर ऊपर उठ गया। अब कंचन को मनाने के लिए उसके पिता यानी राजा आए। वे बोले, पंडित बैठे बाट जो रहे हैं, शुभ की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ से ही जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो आप मेरे सगे पिता, कल बन जाएंगे मेरे ससुर जी। उठ रे बरगद तू उठता चल। यह सुनकर बरगद 10 हाथ ऊंचा उठ गया। अब कंचन को मनाने उसकी बहन आई। वह बोली, पंडित बैठे बाट जो रहे हैं, शुभ की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न प्यारी कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ से ही जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो तुम हो मेरी सगी बहन, कल बन जाओगी मेरी ननंद जी। उठ रे बरगद तू उठता चल। यह सुनकर बरगद 20 हाथ और ऊंचा उठ गया। अब आगे आने की बारी थी पगले राजकुमार की। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, पंडित बैठे बाट जो रहे हैं, शुभ की घड़ी बीती जा रही है, उतरो न कंचन गोरी। कंचन ने पेड़ से ही जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, मैं नहीं उतरूंगी। आज तो तुम हो मेरे राखी भैया, कल बन जाओगे मेरे दूल्हे मैया।
उठ रे बरगद तू उठता चल। और पेड़ ऊपर की ओर उठता चला गया। नीचे खड़े लोग दंग होकर देखते रहे। पेड़ आकाश के उस पार स्वर्गलोक में पहुंचा तो ईश्वर ने कंचन का हाथ थाम उसे अपनी गोद में बिठा लिया। कहानी समाप्त।